हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 6 पल्लव पुस्तक से पाठ 19 ओजोन की छतरी पाठ के प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज आपको समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ के प्रश्नोत्तर कराने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहेगी और मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में अर्थ आप तक लाऊंगी। तो धन्यवाद बच्चों। तो पेश करते हैं पल्लव कक्षा 6 की पुस्तक से पाठ 19 ओजोन की छतरी का प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्न 1, दूसरों को उल्लू बनाने की ताक में कौन रहती थी। उत्तर है, दूसरों को उल्लू बनाने की ताक में लोमड़ी रहती थी। दूसरा प्रश्न, मछली का क्या नाम था। मछली का नाम सीधी था। प्रश्न 3, मछली नदी में से क्या उठाकर लाई। उत्तर है, मछली नदी में से पेटी उठाकर लाई। प्रश्न 4, बंदर ने सबके ऊपर क्या छिड़का। उत्तर है, बंदर ने खुशबू का छिड़काव सबके ऊपर किया। ख प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। लोमड़ी ने सीधी मछली को नहाते देखकर क्या कहा। उत्तर है, लोमड़ी ने सीधी मछली को नहाते देखकर लोमड़ी बोली, सुनो दीदी, हमारी बात सुनो। प्रश्न 2, मछली ने धरती बनने के बारे में क्या बताया। उत्तर, मछली ने बताया, किसी समय धरती और चंद्रमा एक थे, बाद में अलग हुए, बड़ा टुकड़ा धरती बन गया। प्रश्न नंबर 3, ओजोन के बारे में मछली ने क्या बताया। उत्तर, मछली ने बताया कि यह जरा नीलापन लिए एक गैस है, जिसे ऑक्सीजन की बहन समझो। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर है, पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है, इसलिए हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। आगे है बच्चों, रुचि संवर्धन। प्रश्न, निम्नलिखित प्रदूषणों के बारे में आप क्या जानते हैं। पहला, जल प्रदूषण। जल में घुले कारखानों के वर्जित रसायनों व कीचड़ों से जल पीने योग्य नहीं रह जाता। यानी कि कारखानों में जो बेकार रसायन घुल जाते हैं और जो कचड़ा पड़ा होता है वो पीने के योग्य पानी नहीं होता, इसलिए उसे जल प्रदूषण कहते हैं। दूसरा, वायु प्रदूषण। मोटर चालित वाहनों, कल कारखानों एवं बिजली घरों से उत्सर्जित हानिकारक गैसों के कारण वायु विषैली हो जाती है, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी जो गाड़ियां चलती हैं उनका जो नॉइस होता है, आवाज़ होती है, उसके कारण और जो तरह तरह की हानिकारक गैसों का रिसाव होता है वो वायु को विषैला बना देता है, उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि यानी आवाज़ से, अत्यधिक तेज आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण फैलाता है।
लाउडस्पीकर, सायरन, सीटी व बमों के धमाके ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। घ प्रश्न, ओजोन की छतरी को खराबी से बचाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए? 5 वाक्य लिखिए। पहला, हमें यंत्र चालित वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर और एसी का प्रयोग कम करना चाहिए। तीसरा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। चौथा, खतरनाक रसायनों का प्रयोग कम करना चाहिए। और पांचवा, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। अगला है प्रश्न ग, वाक्य सही या गलत करने हैं। लोमड़ी की सज्जनता के किस्से मशहूर थे। गलत। दूसरा, जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। सही। तीसरा, कंप्यूटर पर गोल गोल धरती और वायुमंडल दिखाई दिया। गलत। मछली कमेंट्री सुनाती जा रही थी। सही। अगला है भाषा चिंतन। च, उपसर्ग जोड़कर लिखिए। परिजमा क्रमा यानी परिक्रमा। दूसरा, वी जमा ज्ञान विज्ञान। तीसरा, सम जमा भव संभव। चौथा, सु जमा आगत स्वागत। अगला प्रश्न है 6, प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। कुटिलता, कुटिल जमाता। बनावट, बन जमा आवट। तीसरा, मोटाई, मोटा जमा आय। चौथा, रासायनिक, रसायन जमा एक। ज प्रश्न, मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। टेढ़ी चाल चलना यानी छल कपट करना। तीसरा, दाल में काला होना यानी संदेह होना। चौथा, मुंह देखना यानी स्तब्ध होकर देखना। आई होप आप सब बच्चों को ये चैप्टर ओजोन की छतरी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने एक्सरसाइज करी होंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।